हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पास में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग आए हैं एक विशेष सूचना लेकर कि जो कि ग्रुप डी आपका डेट रिलीज हो चुका है एग्जाम का। इसका मतलब है कि ग्रुप डी के एग्जाम का डेट 17 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच में होगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था जनवरी से मार्च तक था। इसका मतलब है 23 जनवरी से इसका स्टार्ट हुआ था और 1 मार्च तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसका एग्जाम होने वाला है 17 नवंबर से जो है 17 दिसंबर के बीच। सभी एग्जाम और एडमिट कार्ड लगभग 10 दिन पहले रिलीज कर दिए जाएंगे। आज हम लोग समझेंगे कि इसका क्या सिलेबस है और किसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिएगा, आपका एग्जाम मतलब जो आपका ग्रुप डी है, ग्रुप डी एग्जाम डेट समझ लेते हैं। ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है उसको समझ लेते हैं। ये देखिएगा, ग्रुप डी एग्जाम डेट, ग्रुप डी का एग्जाम डेट आपका 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक है। 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक ग्रुप डी का इस बार जो है एग्जाम डेट है 2025। और वहीं हम लोग बात करें कि इसका जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, ये देखिएगा रजिस्ट्रेशन, यदि रजिस्ट्रेशन की बात किया जाए तो ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था 23 जनवरी को और इसका जो लास्ट डेट जो था वो था 23 जनवरी से 1 मार्च 2025। इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था। इसका मतलब है कि जो बच्चे इस दौरान फॉर्म भरे थे, फिलअप किए थे, वो बच्चे अब आपका 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक पेपर देंगे ग्रुप डी का। और आपको ये भी समझना है कि ग्रुप डी का पेपर से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। जो एडमिट कार्ड है वो मिलेगा पेपर से 10 दिन पहले। ठीक है, केवल 10 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो ग्रुप डी एनटीपीसी का सिलेबस है और उस पर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, जो आज से लगभग 18 दिन है। तो देखिएगा, हमें क्या करना है कि जैसे जो आपका पेपर है उसका ग्रुप डी सिलेबस, ग्रुप डी सिलेबस की बात करें 2025, तो आप ये समझ रखे हैं कि मैथ जो है, मैथ का 25 क्वेश्चन और इसका 25 अंक है। उसके अलावा रीजनिंग का 30 क्वेश्चन और 30 अंक है। ये हो गया आपका रीजनिंग, ये हो गया। अब जीके जीएस जो है, जीएस और इसी में करंट है। जीके जीएस और करंट की बात करें तो इसमें 20 अंक और 20 क्वेश्चन है। और वहीं जीके जीएस का एक और पार्ट है साइंस। साइंस का जो पार्ट है वो आपका हो जाएगा 25 क्वेश्चन 25 अंक। इसका मतलब है कि आप यदि मिलाएंगे तो आपका टोटल कितने हो जा रहे हैं, तो टोटल मिला करके आपका 50 अंक जो है, 45 अंक जीके जीएस का और 55 अंक मैथ और रीजनिंग का मिला करके। तो यहाँ पर टोटल यदि देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 अंक हो रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन और 100 अंक हो रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि इस पर किस पे वर्क करना है, बेहतर तरीके से वर्क करें ताकि हमारा ग्रुप डी इस बार निकल जाए। तो देखिएगा, यहाँ पर दो चीजें 45 अंक को कवर कर रही हैं और ये जो मैथ है वो 25 अंक को कवर कर रहा है। तो आपको क्या करना है, 45 अंक को कवर करने में मतलब इन दोनों पर वर्क ज्यादा करना है, क्योंकि ये दोनों इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि आपको प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज परेशान करेगी तो साइंस और जीके जीएस और करंट अफेयर्स, ये बहुत ज्यादा परेशान करेगी। इसको हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर आज से 2 प्रैक्टिस सेट, मतलब जो भी जीके का आप ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं 2 प्रैक्टिस सेट रेगुलर मारिए। यहाँ पर आप एक एक प्रैक्टिस सेट मारिए। इसके अलावा जो आपके पास पुराने नोट्स हैं उसको वर्क करिए। और यहाँ पर आप चाहें तो चैप्टर वाइज यदि आप कवर करना चाहें तो अभी बस केवल क्या करना है, प्रैक्टिस कर देना है कि जितना ग्रुप डी का सिलेबस है उसका चैप्टर वाइज केवल एक बार आपको रिविजन मार लेना है। इसको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रैक्टिस करने का समय आ गया है। तो इसका मतलब है कि आप यदि इस पे आज के डेट में यदि समय निर्धारित किया जाए तो अब तो इस पे 6 घंटे देना पड़ेगा, 6 घंटे इस पे देना पड़ेगा, 2 घंटे इस पे देना होगा, 2 घंटे इस पे देना होगा। इसका मतलब है कि अभी आपको फिलहाल 10 घंटे रेगुलर यदि आप पढ़ते हैं, आज के डेट से पढ़ते हैं और इस कंडीशन से पढ़ते हैं, तो आपका ग्रुप डी एनटीपीसी जो है, आप जो शुरू होने जा रहा है एग्जाम 17 नवंबर को, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सिलेबस के साथ आप वर्क करिए। 6 घंटे जीके जीएस पर दीजिए, 2-2 घंटे जो है मैथ और रीजनिंग पे दीजिए, आपका हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग ऑलरेडी कॉमन आएगा जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, मतलब और भी एग्जाम दिए हैं तो उससे रिलेटेड करके